अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। अल्लाह ताला आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश खुरम रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की रहमतों नेमतों और बरकतों के साथ हमेशा सजे रहें। जी, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए। और जो मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं उनको करती हूँ वेलकम वेलकम। तो जल्दी से आप भी रेड बटन को दबा दें ताकि आप भी मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो जो लोग पहले से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं उनको कहूँगी बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ रहने के लिए। तो जी, आज मैं मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ। और आपको पता है किचन में जब हम ख़वातीन काम कर रही होती हैं तो हम सुपर पावर हम में आई होती है। हमने चार चार तरफ काम खोले होते हैं। तो मेरा भी आज किचन में कुछ यही हाल हुआ हुआ है कि टाइम कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। क्योंकि गैस की भी टाइमिंग होती है, उसके हिसाब से हमें काम चलाना होता है। तो आज मिक्स वेजिटेबल बन रही हैं जी, साथ किचन की सफाई चल रही है और कावा शावा भी बना रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए। मैं सुबह ही रख देती हूँ ताकि फिर थर्मस में डाल देती हूँ, जब उनको चाहिए होता है तो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो जी, आपको पता है वेजिटेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन छीलना बहुत मुश्किल है कि इसमें काफ़ी टाइम सर्व हो जाता है। 2 दिन से मैंने ये लेके रखी हुई है लेकिन मैं पका नहीं पाई। कभी बच्चे कहें ये पका लो मम्मा, कभी कहें कि ये पका लो, और इस वजह से ना मेरी बस ये वेजिटेबल बनी हुई थी। तो आज मैंने कहा फाइनली चलो बना लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं अब वही कट कर रही थी कि इससे पहले कि कोई बच्चा आके मुझे कहे कि आज मम्मा ये नहीं बनाओ। आपको पता है बच्चों को बड़ा मसला हो जाता है वेजिटेबल खाने में। तो लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मिक्स वेजिटेबल, तो मैंने कहा चलें जी बना लेते हैं। और मिक्स वेजिटेबल मैं जब भी बनाती हूँ मेरे फ्रिज में 3-4 दिन चल जाती हैं। कभी हम इसके पराठे खा रहे होते हैं और कभी हम ये चावलों पे डाल के खा रहे होते हैं। ज़्यादातर पराठा में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जी, मैं दिखा रही हूँ, मैंने चंदन वालों की हल्दी मंगवाई थी दूध में डाल के पीने के लिए। तो आज मेरी दूसरी हल्दी ख़त्म थी तो मैंने कहा चलें आज इसी में शामिल करें। और मिक्स वेजिटेबल में हल्दी बहुत अच्छी लगती है अगर अच्छे तरीके से डली हो। तो मैं फटाफट खड़े खड़े कितने हम कुकिंग के जितने काम है साथ साथ समेट रही हूँ और आटा भी गूंद के रखा है। और साथ साथ इंशाल्लाह बर्तन भी धोती रहूँगी ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो, साथ साथ सफाई होती रहे तो काम काफ़ी कम हो जाता है। जी, तो आज जिस टॉपिक में बात करना चाहूँगी वो सितारा यासीन ही है कि आज सितारा यासीन रो पड़ी हैं बेबो जी के सामने। ऐसी क्या बात हुई कि उनको इतनी ज़्यादा वो इमोशनल हो गई। तो हर चीज़ स्क्रीन पे दिखाई तो नहीं जाती। तो बस जहाँ इतने ज़्यादा उनको सपोर्टर हैं उनके, वहाँ पे कुछ हेटर्स भी हैं जिनकी वजह से बकौल बेबो जी के कि वो लोग जो हेटर हैं और जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं उसकी वजह से थोड़े से सितारा परेशान है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अगर जिस काम में बंदा हाथ डालता है तो फिर इस तरह की चीज़ें तो साथ साथ लगी रहती हैं, इतना बंदे को रखना पड़ता है। लेकिन अगर हेटर्स कुछ अकल का या उनको शर्म हया उनमें नहीं है तो हमें कुछ बहादुरी दिखानी पड़ेगी। तो जहाँ पे आप इतने फ़ायदे यूट्यूब से ले रहे हैं, ज़ाहिर बात है हम पार्टनर हैं और कमा रहे हैं, अपने अपने घरों को चला रहे हैं, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। जैसे अगर फीमेल्स आउटडोर जॉब्स भी करती हैं तो उनको भी बहुत हरेसमेंट और बहुत इश्यूज़ रहते हैं। वो सारे इश्यूज़ औरतों के होते हैं और मर्दों के ही बनाए होते हैं। लेकिन खैर एक दिन तो हमारा माशरा सुधरेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो साथ साथ मैं लगी हुई जब वेजिटेबल मसाला अच्छे तरीके से बना के मैं इसी तरीके से वेजिटेबल बनाती हूँ। तो सारी दम पे रखती हूँ तो बहुत अच्छा जायका सारों का। अचार भी मैंने इसमें शामिल किया और सारे मसाला जात भी और चिकन क्यूब भी मैंने शामिल किया है। तो मसाले में मैं इसको थोड़ा सा भून के मैं इसको हल्की आंच पे मैं रख दूँगी। और मैंने मेथी भी थोड़ी सी निकाली हुई है, वो भी मैंने काटी है। तो एक दिन तो हो गया है मेथी को कटे हुए, तो इस वजह से वो थोड़ी सी उसमें कुछ कुछ पत्ते पीले हो गए हैं। तो मैं उनको साथ साथ छांटी करके वो इसमें शामिल करके दम पे लगाऊंगी। तो जो मेथी का पानी है उसी में बड़ी लजीज ये मिक्स वेजिटेबल तैयार हो जाएंगी।
मेथी को मैंने ज़रा छांटी किया है। जो पत्ते थोड़े से पीले पीले हो रहे थे मैंने उनको निकाल दिया है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ सब्ज़ी मेरी 2 दिन हो गए हैं पड़ी हुई है, लेकिन मैं बना नहीं पा रही। तो अब मैंने ये उसके ऊपर डाल दी है मेथी, और मैंने ढक दिया। मेथी का जो पानी थोड़ा बहुत आएगा उसी में ये सारी सब्ज़ी अच्छे तरीके से गल भी जाएगी। और साथ साथ जो बर्तन मेरे हुए थे मैंने फटाफट धो दिए। यकीन करो सुबह से शाम बर्तन धो धो के पागल हो जाते हैं, लेकिन ये है कि इकट्ठे नहीं होने देती अब मैं, क्योंकि इकट्ठे हो जाएं ज़्यादा बर्तन धोना पूरा दिन लग जाता है, फिर बर्तनों में ही बाकी सारे काम लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ लगे हाथों जो बर्तन है साथ साथ धुलते रहें, ताकि ये सफाई का काम साथ साथ निपटता रहे। जी जनाब, यहाँ कुकिंग के साथ साथ जितनी देर मेरी कुकिंग हो रही है मैंने किचन भी तकरीबन साफ़ कर लिया है। साथ साथ मैं हाथ मारती रहती हूँ इधर उधर। जितनी देर में कोई चीज़ दम पे लगी है कुछ हो तो साथ में 2-3 काम और भी कर लेती हूँ। तो अब जी मैं तकरीबन बस दम पे 10-15 मिनट के दम पे तैयार हो जाएगी। तो मैं साथ ही सलाद बना के रख लेती हूँ, ताकि जब भी कोई आए तो ये क्योंकि इस टाइम पे मैं सारा जितना भी किचन का कूड़ा वगैरह होता है वो उसको मैंने बाहर देना होता है आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये छिलके वगैरह जितने भी हैं सारे छिलकों वाला काम ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, और किचन में कोई भी जैसे कहना चाहिए कूड़ा करकट ना हो, सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। जी जनाब, यहाँ पे सलाद वगैरह भी मैंने काट के रख ली है, और मैं नींबू साथ के साथ नहीं निचोड़ती, क्योंकि इस तरह सलाद का भी पानी आता है और नींबू भी बहुत अजीब सा बन जाता है। तो मैंने कहा जब खाना होगा तो मैं नींबू पर इसकी कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी मिक्स वेजिटेबल में भी लेमन डाल दिया है। लेमन ज़ुबान को पता नहीं क्या हो जाता है लेमन मैंने डाल दिया और मज़ेदार सी हमारी मिक्स वेजिटेबल रेडी हो गई है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद हुई तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।